पीहू की एंट्री होते ही भल्ला हाउस में पीहू ने मांगा इशिता से वचन। जी हाँ दोस्तों, हमें यही दिखाया जाएगा कि अब पीहू क्या कहने वाली है इशिता से, ताकि वो इस परिवार के साथ रह पाए। यहाँ पर घर में इशिता और रमन और पीहू आते ही घर में हो जाता है बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि परिवार को पता चल जाता है कि इशिता और रमन का ये सब कुछ नाटक था। यहाँ पर रमन सबको समझाता है पर कोई समझ में नहीं आता किसी को। यहाँ पर रमन अपनी माँ और पापा पर काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसी बात को लेकर इशिता आती है रमन के पास और समझाती है कि रमन, इतनी जोर जोर से तुम क्यों चिल्ला रहे थे और इतना गुस्सा क्यों किया? तुम 1 साल से अपने परिवार से दूर थे, अपनी मम्मी पापा से दूर थे। यहाँ पर हमें मैं मानती हूँ कि हमने ये सब कुछ पीहू के लिए किया, पर तुम्हें ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देखो मम्मी जी कितनी रो रही है, जाओ आप तुम मना लो और मम्मी जी को। यहाँ पर जानबूझकर संतोषी जो होती है वो रोने का नाटक करती है और कहती है कि तुम अपनी बीवी के सामने मुझ पे कैसे चिल्ला सकते हो? तुम्हें देखा ना, आज तुमने चिल्लाया, कल इशिता भी मुझ पे चिल्लाएगी, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि वो मद्रासन को मैं घर से बाहर निकाल दूंगा जब तुम पे चिल्लाएगी। तो यहाँ पर इशिता आती है और कहती है कि हाय मुर्गन, आप तो दोनों साइड की मतलब दोनों पार्टियां बदल रहे हो। मुझे कह रहे थे कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ और मम्मी के पास क्या कर रहे हो, मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? यहाँ पर रमन कहता है कि तुम दोनों भी मुझसे मुझे बहुत प्यारी हो और ये परिवार मैं परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी को भी नाराज नहीं देखना चाहता, पहले से ही इतनी सारी मुसीबतें झेल चुका हूँ, अब घर में मैं खुशियाँ चाहता हूँ। तभी यहाँ पर ऋषिता कहती है कि हाँ, हम भी ये नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, तुम्हें अपनी माँ जी पर मम्मी जी पर ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए था। तभी रमन की माँ कहती है कि देख पुत्र, अब कितने दिन से 1 साल के बाद तू और पीहू घर वापस आए हैं, तो मैं घर में खुशियाँ ही चाहती हूँ और तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझ पे चिल्लाने लगे तो मुझे बहुत बुरा लगा। रमन अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि मम्मी, इतने भी मत तुम ड्रामा करो, क्योंकि तुम्हारी बीपी बहुत बढ़ जाती है, तुम शांत रहो थोड़ी सी। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन, हम तो बस नाटक कर रहे थे तुम्हें ये सब कुछ दिखाने के लिए, ताकि तुमने जो गलती की है तुम्हें उस अपनी गलती का एहसास हो। रमन कहता है कि बस कर मम्मी, अब बहुत हो चुका है, तुम ड्रामा कर रहे हो दोनों भी। यहाँ पर इशिता मन ही मन में मुस्कुराती है और कहती है कि देखो रमन की कैसी हालत हो रही है, क्योंकि रमन को भी ये पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब उसे अपनी गलती का एहसास देने के लिए सब कुछ ड्रामा रच रहे हैं। रमन की माँ हंसने लगती है, कहती है कि पुत्र, तुम्हें भी यकीन हो गया था ना कि मैं सच में रो रही हूँ? मैं क्यों रोऊंगी भला? मेरी पोती और मेरा बेटा 1 साल बाद घर वापस आए हैं। तभी रमन कहते हैं कि देखो तुम दोनों के बीच में मेरा काम रह जाएगा। तभी यहाँ पर आदि जो होता है शगुन के पास जाता है और ये पीहू को लेकर आता है। पीहू काफ़ी उदास होती है। आदि कहता है कि देखो पीहू, हमारा घर आ चुका है, मैं तुम्हारा सामान निकालता हूँ, तुम ऊपर जाओ। यहाँ पर पीहू का चेहरा उतरा हुआ नजर आता है। यहाँ पर पीहू गाड़ी से उतरकर वहाँ पर मतलब जो बाहर पार्किंग है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। आदि कहता है कि पीहू कहाँ पर गई? आदि देखता है कि पीहू इतनी नाराज क्यों है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। आदि जाता है पीहू के पास और पूछता है कि पीहू क्या हुआ, तुम इतनी मतलब नाराज क्यों हो और तुम्हारा चेहरा इतना मायूस क्यों हो गया है? पीहू कहती है कि आदि भैया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं शगुन मम्मा के पास जब गई थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, उसे छोड़कर आई हूँ तो, और वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं कर रही है। तभी आदि कहता है कि कुछ नहीं पीहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अब पापा और मम्मी के इसी माँ के पास आ चुकी हो ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पीहू कहती है कि नहीं आदि भैया, मैंने शगुन मम्मा को बहुत नाराज़ किया है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने कहा था उस अंकल से, विद्युत अंकल से, कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी फ्रेंड की बेटी हूँ। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था शगुन मम्मा पर शगुन मम्मा ने मुझे किस किया तो मेरा सारा गुस्सा चला गया था। फिर मुझे यही लगा कि मैं अब इशी माँ के पास और पापा के पास रह सकती हूँ, उन्हें इशी माँ को एक मौका देना चाहती हूँ। क्या इशी माँ कभी मुझसे दूर तो नहीं होगी ना शगुन मम्मा की तरह? आदि कहता है कि नहीं पीहू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो निगेटिव बातें? अच्छा पॉजिटिव सोचो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, हम सारे परिवार है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। मतलब तुम शगुन मम्मा के पास भी जा सकती हो उससे मिलने। अब तो मेरी पीहू खुश है ना? पीहू हंसने लगती है, ऊपर आती है। तभी यहाँ पर सिम्मी के पास रोमी आता है और कहता है कि पता है सिम्मी, तुम्हें बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं कि इशिता भाभी और विद्युत का अफेयर चल रहा है। ये बातें मैं सुन कर बहुत डिस्टर्ब, मतलब बहुत बोर हो चुका हूँ। जो जो देखो वो वही बातें कर रहा है। तभी यहाँ पर मिहिका भी आती है और कहती है कि मैं योगा करने गई थी, वहाँ पर योगा नहीं करते हैं लोग और बातें बनाते हैं, कुछ भी नाप शनाप बोलते हैं। वहाँ पर
दीदी आका की और विद्युत की बातें चल रही थी, तो मैं वहाँ से चली आई। तब यहाँ पर सिम्मी कहती है कि जाने दो, लोगों का काम है कहना, तो उन्हें कहने दो। हम तो हमारे घर में खुशियाँ आई है तो हम खुशियाँ ही सेलिब्रेट करेंगे, क्यों ना हम कुल्फ़ी खाएँ। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि तुम्हें अभी कुल्फ़ी खानी है। तभी सिम्मी कहती है कि हाँ भाई रोमी, इतने दिन बाद भाई और पीहू घर पर आई है तो हमें खुशियाँ मनानी होंगी ना, ये हमारा जो खुशियाँ है वो लाइट हमें करनी चाहिए। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि देखो मिहिर, तूने 1 साल के बाद मैं यहाँ पर ऑफिस में आया हूँ तो मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, बल्कि तूने अच्छे से मेरी कंपनी संभाली है, सारा काम भी अच्छे से संभाला है। मिहिर कहता है कि भाई अब तू आ चुका है तो तू तेरा काम संभाल, अब तक मैंने संभाल लिया है, अब तो मुझे छुट्टी चाहिए, अब तो मैं बहुत दिन के लिए छुट्टियाँ लेना चाहता हूँ। रमन कहता है कि क्या यार, मैं आया नहीं कि तब तूने मुझे सारा काम संभालने के लिए कह दिया। यहाँ पर जो मिहिर होता है रमन होता है, वो विद्युत को फ़ोन लगाता है और कहता है कि विद्युत तुम्हें आज हमारे घर आना ही होगा डिनर के लिए। विद्युत कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि लोग इतने बातें बना रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार भी मुझसे गुस्सा हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार भी मुझसे ही गुस्सा होगा, क्योंकि इशिता और मेरी बातें इतनी मतलब सोशल मीडिया पर फैल चुकी है कि हम दोनों का अफेयर है। रमन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तूने कैसे हमें मिलाया है, कैसे पीहू को हमारे पास लाने के लिए तूने कितनी मदद की है, और तू तो मेरा बचपन का फ्रेंड है। लोगों को कहने दो, तू शाम को डिनर पर मेरे घर आ रहा है तो आओ, यहाँ पर मैं घर वालों को समझा दूंगा और तुम घर वालों से बात करोगे तो वो भी समझ जाएंगे। विद्युत कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि घर वालों से एक बार मिलना ही चाहिए। रमन विद्युत को खाने पर बुलाता है। पीहू देखती है कि सिमी अपनी बेटी की हेयर स्टाइल बना रही है, क्योंकि बर्थडे पार्टी में जाना है। पीहू भी सोचती है कि मैं क्यों ना इसी माँ को पास चली जाऊँ हेयर स्टाइल बनाने के लिए। रमन की माँ कहती है कि लाओ पीहू, मैं बना देती हूँ तुम्हारी चोटी, तुम्हारी हेयर स्टाइल बना देती हूँ। पर पीहू कहती है कि नहीं, मेरी इसी माँ ही मेरे लिए हेयर स्टाइल बनाएगी। इशिता समझ जाती है पीहू के हाथ में कंघी और जो तेल की बोतल देख कर कि ये मेरे पास हेयर स्टाइल बनाने के लिए आई है। तभी इशिता कहती है कि क्या हुआ पीहू मेरा बच्चा, ला मैं तेरी हेयर स्टाइल बना देती हूँ और तुम्हारे सर में ऑयलिंग कर देती हूँ। पीहू के अच्छे से हेयर स्टाइल करती है इशिता और अपनी बचपन की बातें बताती है कि कैसे मेरी अम्मा मुझे इतनी हेयर ऑयलिंग करवाती थी और कैसे मैं भाग जाती थी और मैंने बाल काट लिए थे। पीहू हंसने लगती है इशिता की बातें सुनकर और पीहू कहती है कि सच में इशिमा तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता था, मुझे तो ऑयलिंग करनी पसंद ही नहीं इशिमा। फिर यहाँ पर इशिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने सालों बाद उसकी बेटी उसे माँ कहकर बुलाती है, उसे हर एक चीज़ बताती है। यहाँ पर पीहू की हेयर स्टाइल होने के बाद पीहू एक बात पूछती है इशिता से और कहती है कि इशिमा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, कुछ पूछना है, मुझे वचन दो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। जैसे मुझे शगुन मम्मा मुझसे नाराज़ है, मुझसे मुझसे बात नहीं करना चाहती, वैसे आप तो नहीं करोगी ना, आप तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। इशिता की आंखों में आंसू आ जाते